वेलकम स्टूडेंट, मैं आपको आज विकास आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट, आपकी ए लेवल की क्लास चल रही है कंटिन्यू, जो कि मॉड्यूल नंबर अभी आपको हम क्लास दे रहे हैं A6R5 की। तो आज की जो हमारी क्लास होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। अगर आपने अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किया है तो क्लास आपकी पेड वर्जन होंगी, PDF हम आपको प्रोवाइड करेंगे इसमें, और प्लस वीडियो क्लास आपको देंगे। तो दोनों का ही आपको चार्ज ले पड़ेगा। तो जिनको भी परचेस करना है वो मुझको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही उचित दाम में आपको दोनों चीज़ मिल जाएगा और आप अपना पेपर जो है सितंबर में क्रॉस कर सकते हैं। और इसके बाद हम आपको क्लास देंगे A8 की। तो 2 क्लास का हमारा प्लान है आपको इस बार देने का, बाकी क्लासेस होंगी आपकी जनवरी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक जो हम लेने जा रहे हैं काफ़ी अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन अच्छा टॉपिक है। तो इससे पहले हमने आपका इंट्रोडक्शन तो लॉजिक गेट्स, बूलियन अलजेब्रा, डेटा रिप्रेजेंटेशन, नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट कर दिया। आज हम बताएंगे फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आपके क्या होते हैं। अच्छा टॉपिक है, इसको समझते हैं। तो इसके लिए हमने एक हेडिंग यहाँ पे डाल के रखी है जिसको कि बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया है फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। इसके बारे में देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं बेसिकली होता क्या है। तो इसको बेसिकली हम लोग डिनोट करते हैं किससे, फिक्स्ड पॉइंट जो फिक्स पॉइंट जो रिप्रेजेंटेशन है हमारा, इसको बेसिकली हम लोग डिनोट करते हैं 3 तरह से। तो इसका हम लोग लिखते हैं रियल डेटा टाइप्स ऑफ नंबर, रियल डेटा हेडिंग डाल रहे हैं यहाँ पे, टाइप आ नंबर। ठीक है, इसको हम लोग जो करते हैं रियल डेटा टाइप्स ऑफ नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को। तो ये किस प्रकार से काम करेगा, तो इसकी थोड़ी सी थ्योरी आपको दिखाते हैं। तो देखिए, तो ए फिक्स पॉइंट नंबर आपका क्या है, ए नंबर रिप्रेजेंट डेट रियल डेटा टाइप्स ऑफ ए नंबर डेट एज ए फिक्स नंबर। जो आपका नंबर होगा वो क्या होगा, एक फिक्स नंबर होगा, और जो कि डिजिट होगी आफ्टर रेडिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फिक्स अ नंबर पॉइंट। ठीक है, जो रेडिक्स पॉइंट होगा आपका वो ऐसे फिक्स नंबर फिक्स पॉइंट नंबर आपका कहलाएगा। तो इसमें जो पॉइंट होते हैं मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से है। तो एक निश्चित बिंदु डेटा प्रकार के बिट से शब्द की जो लंबाई मूलांक होती है वो बिंदु की स्थिति यह बताती है कि यह सचात्रिक और असचात्रिक द्वारा परिभाषित किया गया है। और इसमें जो आपका जो वैल्यू होती है एक नकारात्मक होती है, यानी कि एक प्लस वैल्यू होगी और एक आपकी नेगेटिव वैल्यू होगी। तो किस प्रकार से इसको लिखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तब आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो हेडिंग तो हमारी क्या थी, फिक्स नंबर पॉइंट, जिसको कि हम लोग कहते हैं रियल डेटा टाइप ऑफ नंबर। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। तो फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से काम करता है। मान लीजिए आपने ये फिक्स पॉइंट दिया, एक डॉट दिया, और इसके बाद की वैल्यू और उसके पहले की वैल्यू जो होगी वो आपका रिप्रेजेंट करती है कि हाँ आपका ये एक फिक्स पॉइंट वैल्यू है। तो इसके जो पहले की वैल्यू होगी और एक कोई बाद की वैल्यू होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम आपको समझाते हैं। इसमें आपके 3 पार्ट होते हैं। एक आपका पहला नंबर है वो साइन है, साइन फील्ड। सेकंड है आपका, सेकंड है इंटीजर। इंटीजर फील्ड। और थर्ड नंबर है आपका फ्रैक्शनल फील्ड, CT फ्रैक्शनल फील्ड। तो डेटा टाइप रिप्रेजेंटेशन यानी कि फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के 3 पार्ट होते हैं आपके। जैसे कि ये पॉइंट है, इसके पहले वैल्यू होगी कोई और एक बाद में वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट डिवाइड होगा। एक पहला है आपका साइन फील्ड, SIGN, सेकेंड है इंटीजर फील्ड, और थर्ड है आपका फ्रैक्शन फील्ड। तो इसमें 3 फील्ड होंगी आपकी। तो अब आपको एग्जाम्पल समझाते हैं कि ये किस प्रकार से कहाँ पे कौन सी फील्ड को ये रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको इसमें समझना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं डॉट फिक्शन का। तो जैसे कि लिखा हमने 1 0 0 1 डॉट 1 0 1। तो ये हमने बाइनरी डिजिट लिखा है यहाँ पे। अब आपको इसमें बताना है कौन सा पार्ट जो है वो फ्रैक्शन है, इंटीजर और आपका साइन फील्ड है। तो ये जो 1 नंबर हो गया पहला वाला आपका जो है वो आपका क्या कहलाएगा, इंटीजर साइन फील्ड। पहला नंबर आपका क्या कहलाएगा, साइन फील्ड। ये जो 3 डिजिट हैं ये आपके कहलाएंगी इंटीजर
इंटीजर फील्ड, और जो पॉइंट के बाद की जो वैल्यू हो गई आपकी ये तीनों, ये आपकी कहलाएंगी फ्रैक्शन फील्ड। समझ में आ गया? तो पॉइंट के जो मैंने कहा था अभी, जो फिक्स पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो दोनों साइड में वैल्यू होगी, और उससे आपको बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन है, कौन सा इंटीजर है और कौन सा साइन वैल्यू है। तो इसमें जो वन वैल्यू होगी रिप्रेजेंट कर रही है किसको, साइन को, और ये 001 जो आपको रिप्रेजेंट कर रही है वो इंटीजर, और पॉइंट के इधर की वैल्यू जितनी भी होगी वो आपकी फ्रैक्शन फीड यानी फ्रैक्शन वैल्यू आपकी कहलाएगी। तो ये जो पॉइंट है आपका जो बीच में लगा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडिक्स पॉइंट, जो कि अभी आपको थ्योरी दिखाई थी, इसको रेडिक्स पॉइंट कह सकते हैं या फिर डेसिमल पॉइंट। तो दोनों से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी जो वैल्यू है ये साइन हो गई, ये इंटीजर हो गई, ये फ्रैक्शन हो गई, और ये जो डॉट था आपका बीच में, इसको रेडिक्स पॉइंट या डेसिमल पॉइंट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझ में आ गया? आगे चलते हैं, एग्जांपल देखते हैं। 32 बिट जो कि हमारा फ्रैक्शन नंबर है, 32 बिट का हम लोग बिट फॉर्मेट का, 32 बिट है कोई, उस फॉर्मेट का हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो इक्वल टू यहाँ पर लिखते हैं 32, ठीक है, 32। तो आपका ये तीन पार्ट में डिवाइड होगा, तो पहला जो पार्ट होगा वो आपको क्या कहलाएगा, साइन, ठीक है, इसको किस प्रकार से तोड़ते हैं, और इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो आपको कितना आ जाएगा, इसका आधा जब करेंगे तो 15, ठीक है, ये हो जाएगा आपका इंटीजर, और इसको जब जोड़ेंगे 15 और 1 हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, जो रिमेनिंग आएगा इसका रिमाइंडर वो यहाँ पे आएगा 16, ये आपका क्या आएगा, फ्रैक्शन वैल्यू। तो इस प्रकार से 32 बिट का जो फॉर्मेट बनता है वो इस प्रकार से आपका। एक चीज़ और समझते हैं, जो जीरो होता है आपका वो आपका रिप्रेजेंट करता है प्लस वैल्यू को, और माइनस जो रिप्रेजेंट करता है, वन जो रिप्रेजेंट करता है वो निगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जीरो होगा वो प्लस में वैल्यू होगी, और जो वन होगा वो माइनस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अभी एग्जांपल आपको दिखाते हैं, समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, जिसको कि हम बोलते हैं बाइनरी, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। और तो इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा x इक्वल टू एक्स एन, थोड़ा सा दिक्कत होगी इसको लिखने में क्योंकि माउस से यूज कर रहे हैं, एक्स एन माइनस वन, ठीक है, एक्स एन माइनस के टू, ठीक है, डॉट 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 से क्या फ्रैक्शन लिखते हैं अलजेब्रा वगैरह में उसी प्रकार से लिखना है, एक्स वन एक्स जीरो, सॉरी ये आपका वन नहीं होगा यहाँ पे, एक्स एक्स जीरो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डॉट लगेगा एक, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, एक्स माइनस के वन, एक्स माइनस के टू, फिर डॉट डॉट डॉट, एक्स लास्ट में आएगा एम, ठीक है। ये वैल्यू आपकी है पूरी, इस प्रकार से समझ लें। अब इसको किस प्रकार से आपको पहचानना है कि कौन सा साइन बिट है और कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव है। तो सबसे पहले हमने लिखा हुआ है एक्स एन, ठीक है, तो इसमें से साइन बिट कौन सा है, यहाँ पे लिखते हैं साइन बिट जो होगा इसमें से इक्वल टू आपका एक्स एन होगा। ये जो आपका है ये आपका कहलाएगा साइन बिट एक्स एन, जो कि वैल्यू होगी जीरो होगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू होगी, और वन होगा तो निगेटिव वैल्यू होगी। तो ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद जो बची वैल्यू है यहाँ से लेके जो यहाँ तक की जो टोटल वैल्यू आ रही है आपकी, इसी में आपका दो पार्ट डिवाइड होगा, पॉइंट के इधर की वैल्यू जो होगी वो फ्रैक्शन में आएगी और इधर की वैल्यू इंटीजर में आएगी। तो आपकी जो बची हुई वैल्यू वो क्या है, x इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स एन माइनस वन, एक्स एन माइनस टू, डॉट डॉट डॉट, एक्स वन, हाँ सॉरी यहाँ वन है, एक्स जीरो, और यहाँ पे डॉट, आपने हाथ से लिख लें पेन से, मैं बोल दे रहा हूँ इसीलिए, एक्स एक्स माइनस टू डैट डैट डैश एक्स एम। समझ में आपको आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से बेसिकली इसको लिखा जाएगा, एक्स है एक्स एन माइनस वन,
एक्स एन माइनस टू, एक्स वन, एक्स जीरो, यहाँ पे डॉट है आपका, उसके बाद एक्स माइनस वन, एक्स माइनस के टू, एक्स डॉट 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 एक्स एम। तो ये जो वैल्यू आपकी हो गई वो इंटीजर हो गई, ये वाला पार्ट इंटीजर हो गया और ये वाला पार्ट जो हो गया आपका फ्रैक्शन हो गया। तो इस प्रकार से बाइनरी फिक्स पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। बाकी ये जो वैल्यू हो गई एक्सन, ये आपकी पॉजिटिव इंटीजर में पॉजिटिव साइन बिट्स में आएगी। ठीक है।